केवल एक 5 रुपए की मोमबत्ती से वो हीरा मिल सकता है। साउंड ठीक नहीं। 5 रुपए का हीरा, 5 रुपए की मोमबत्ती के लिए, केवल 5 रुपए की मोमबत्ती उस करोड़ के हीरे को ढूंढ सकती है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती। उसी तरह करोड़ों का मेरा परमात्मा है, करोड़ों का मेरा भगवान है, करोड़ों का मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर है, करोड़ों का है। उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो तो वो कहता अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोलता उसमें। करोड़ों के उस परमात्मा को पाने के लिए बस 5 रुपए की मोमबत्ती मतलब पंचम इंद्रियों को वश में करना है। और जब ये पंचम इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी तब वो करोड़ों का हीरा अपने आप हमारे सामने मिल जाएगा। करोड़ों का हीरा पाने का तरीका, करोड़ों के हीरे को पाने का एक सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। डीले डालो भाई, डीले डालो। करोड़ों का हीरा अपने आप मिल जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब उस परमात्मा को पाने के लिए पंचम इंद्रियां, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, उन इंद्रियों को हमें वश में कर लेना है। अब वश में करने का तरीका कौन सा होगा? तो शिव महापुराण कहती है कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप तीर्थ में जाके बैठ जाओ तो इंद्रियां वश में हो जाएगी। तुम जितने घर से दूर जाके बैठते हो ना, उतना घर बहुत याद आता है। तुम जितने जिस व्यक्ति से दूर होते हो ना, वो व्यक्ति बहुत याद आता है। पोता दादी से दूर होगा तो दादी याद आएगी, दादी से पोता दूर होगा तो पोता बहुत याद आएगी, मां से बेटी भी दूर होती है तो बेटी बहुत याद आती है, और बेटी से मां दूर होती है तो मां बहुत याद आती है। आप बहुत दूर जाकर तीर्थ में बैठकर अगर हम कहें कि आप भगवान का भजन करो और भगवान आपको मिल जाएगा, तो हम तो ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि तीर्थ में जाने के बाद भी अगर आपका मन, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी चित्तवृत्ति, तीर्थ में जाने के बाद भी आपका भाव, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी वृत्ति अगर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लगी हुई है, तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? घर में रहो, परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपने कुल में रहो, और अपने परिवार में रहकर अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, एक बार भी आपने भगवान स्मरण कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर एक बार भी अपन दिन भर में बोल लिए, तो फिर तीर्थ में जाकर एक माला जपना और घर में रहकर केवल एक बार मंत्र का स्मरण कर लेना बराबर हो जाता है महाराज भगवान की भक्ति। क्योंकि चित्त वृत्ति कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला को लेकर, कलयुग में केवल एक नाम की आधारता को लेकर आप भगवान की भक्ति में, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, तुम जिस मंत्र को जपो, जिस मंत्र का आप स्मरण करो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, तुम जिस मंत्र का स्मरण कर रहे हो, उस मंत्र का सुख आपको मिलेगा जरूर, उस मंत्र का सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, पर मंत्र हृदय से जपा हुआ होना चाहिए। और जिस दिन मंत्र इस हृदय चित्त में समाहित हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। दिन भर में सास ने कोई शब्द कहा तो बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद कर दिया,
बोलो बोलती कि नहीं बोलती? सास और बहू का झगड़ा हुआ, सास ने अपने पति से कहा ये ऐसी बहू मिली है कि आज का दिन तो मेरा ऐसा नरक जैसा निकला है, बेकार, एकदम बेकार। तो किसने कहा था तुमसे कि दिन बेकार निकालो? 86,400 रुपए तुम्हारे पास में है। कितने रुपए? 86,400 रुपए तुम्हारे पास में है। और मान लो 86,400 रुपए में से 10 रुपए तुम्हारे किसी ने चुरा लिए। चोटा उनकी कमी तो है ही नहीं संसार में, ठीक है? लेवी कथा में कहा जो भगवान को दिए बिना अकेले ही खा जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लाए वो भी चोर है। किसी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को अपना प्रेषित कर दे वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप से गजक, काजू, बिस्कुट, वेफर अपने कमरे में पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठकर खा ले और बूढ़े माँ बाप को एक रत्ती का नहीं दे, वे भी बहुत बड़ा चोट्टा है, वो भी चोर। वो चोर से कम नहीं है, तो चोर तो बहुत बड़ा है। तो मालूम पड़े 86,400 रुपए तुम्हारे पास में है और उसमें से 10 रुपए मान लो किसी ने चुरा लिए। 10 रुपए कोई ले गया, अब 10 रुपए तो ले गया, अब बचे 86,390। अब तुम क्या करोगी? 86,390 रुपए जो तुम्हारे पास बचे हैं, तो तुम्हें जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि तुम्हारा 10 रुपया किसी ने चुरा लिया, तो तुम 86,390 रुपए फेंक दो। फेंकोगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं फेंकोगी ना? बस इतनी तो समझदारी चाहिए शिव महापुराण में कि 86,400 रुपए में से 10 रुपए अगर किसी ने चुरा लिए, तो तुम जब 86,390 रुपए नहीं फेंक रही हो, तो यही तो शिव पुराण कह रही है कि दिन भर में 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं। कितने? 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं जिंदगी को जीने के लिए, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक दिन भर में। अब 86,400 में से 10 मिनट अगर कोई तुम्हारा माथा खा गया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, विवाद कर लिया, तो क्या तुम पूरा की पूरा 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? तो फिर वो 10 मिनट के चक्कर में, 10 सेकंड के चक्कर में तुम अपने पूरी 86,390 सेकंड को क्यों बर्बाद करते हो? आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। वो 10 सेकंड जो गए ना उनको जाने दो। जो 10 सेकंड लड़ाई हुई है ना, विवाद हुआ है 10 मिनट का, उसको जाने दो। और बाकी का जो दिन भर है उसको तो अलमस्त निकालो। अगर वो लड़कर भी चली गई तो तुम तो खजूर वाली चोटी बना के उसके सामने 4 बार जाओ। कौन मना करे तुमको? बाकी का तो सुधारो कि 86,390 फेंक दोगी। वो 10 सेकंड के चक्कर में, 10 मिनट के चक्कर में अगर 10 रुपए कोई चुरा कर भी ले गया, ले जा, कितने दिन खाएगा? बोलो तो जम के, कितने दिन खाएगा? 10 लाख भी चुरा कर ले जाएगा तो कितने दिन खाएगा? चुरा कर अगर कहीं का प्लाट भी ले लेगा तो उस प्लाट में क्या सुख से रह लेगा? विचार करिए जरा। मकान भी ले लेगा तो क्या उसमें सुखी रह लेगा? क्या नहीं। वो 86,400 में से 10 रुपए अगर चले भी गए हैं तो तुम बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी निकालना, क्योंकि तुम्हारा वो 10 रुपया जो लेकर गया है, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म होने वाला था, कोई ऐसा दुख आने वाला था, कोई ऐसी तकलीफ आने वाली थी, उसमें से वो चुराकर दुख तकलीफ को लेकर चले गया। अब तुम्हें सुखी कर गया, तुम्हारा जीवन सार्थक कर कर चले गया।
आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे आएंगे, विश्वास में आपको लेंगे, भरोसे में आपको लेंगे, जी जी दे दे, मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा, तू मेरी बात तो मान ले, तू तो मेरे रिश्तेदार है, तू मेरा नातेदार है, तू मेरा कुटुंबी है, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है, कह कहकर प्रेमवश स्नेहवश तुमको डोलाएंगे। मैं तेरे को इतना ब्याज दे दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे को वैसा कर दूंगा। इतना विश्वास जिसको 10 साल देखा, 12 साल देखा, 15 साल देखा, और साथ रहना, साथ पाना, साथ घूमना, साथ जाना, और विचार करिए, और मान लो वो तुम्हारा 10 रुपया ले भी जाए तो फिर विश्वास तो टूट गया। करो धोखा। शिव महापुराण एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसने तुमको प्रेम से अपना पैसा निकाल कर दिया है ना, कि भैया ये तेरा काम निकाल ले, तो बाद में लाकर मुझे दे देना। जिससे तुमने ब्याज पे लिया ना, उसको बाद में लौटाना, पर जिसने तुमसे ब्याज तक नहीं लिया और कह दिया भैया अब लौटा देना, भैया तेरे को, तू तो मेरा पहचान वाला है, तू मेरा भरोसेमंद है, मैंने विश्वास रखकर तेरे को दिया है, तू दे दे मुझे। कितनी चित्तवृत्ति में विष देना पर विश्वासघात मत कर। और आपसे भी निवेदन है, बारंबार डिले कम करो, करबद्ध निवेदन है, बारंबार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि विश्वास यदि करना तो देवादिदेव महादेव पर करना। रामचरितमानस में एक लाइन बड़ी सुंदर लिख दी है कि शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि शंकर विश्वास का प्रतीक है, शिव विश्वास का प्रतीक है। किसी पर करो ना करो, पर भगवान पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर विश्वास जरूर करो। आज एक बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, कहीं बैठी होगी वो, उसकी आहार नली निकाल दी गई थी। कहाँ बैठी है बच्ची वो? कहीं बैठी, ये खड़ी। देना जरा इसको माइक, देना बच्ची को, कॉर्डलेस दो। शीघ्र जाके दो। बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी की आहार नली का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, गला चले गया था। क्या हुआ था बेटी? हेलो सर, मेरी माताजी को ना गले में कैंसर की थोड़े से लक्षण थे, फिर धीरे धीरे इलाज करवाया तो बढ़ते गया उनका कैंसर। मैक्सिमम 1 ग्राम की समथिंग उनकी वो निकली थी गठान, उसमें बोलने की नली और सांस लेने के लिए चली गई। और यहाँ पर मेरी माताजी 2 बार आई और थोड़ी उनकी आवाज़ खुल गई और थोड़े पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी। बाबा की कृपा। नमस्कार, बैठ जा बेटा। अगर विश्वास है तो शिव है। यहाँ फिर निवेदन करूंगा, कोई बेल नहीं, कोई भभूति नहीं, कोई आप और हमारा मिलन नहीं, मिलना भी नहीं है आपको। आप तो बस विश्वास लेकर जहां बैठे हो, भले आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे जहां बैठकर कथा का तत्व श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर आप कथा को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, रिटर्न बड़ा, जिस जगह पर बैठकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, बस विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय चित्त में उतारिए। बाबा स्वतः कृपा करता है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं रहती। शंकर पर विश्वास, शिव पर भरोसा हो, दृढ़ता हो। एक और पत्र किसी का है, बड़े सुंदर, बहुत सारे पत्र इतने पढ़े नहीं हो। कोई जागृति सिंह
गोत्र केशव हैं, कहीं से हैं, ये स्थान नहीं लिखा इसमें। बाबा 1 महीने पहले आई थी बेटी के लिए। कहाँ बैठी? जागृति जी, जागृति सी बेटी के लिए आई थी मैं 1 महीने पहले, और बाबा की ऐसी कृपा रही, बॉम्बे के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। कहाँ है जागृति सिंह जी? ये शिव तत्व की, आप जो भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप जो शिव स्मरण कर रहे हैं, आप जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, ये आपका विश्वास बोलता है, ये आपका भरोसा बोलता है। आज ग्वालियर की कोई माता जी आई थी गुप्ता, ऐसी खुश, ऐसी खुश। कहीं बेटी हो तो बताना भैया। ग्वालियर की गुप्ता ऐसी खुश थी, हमने पूछा क्या मिल गया आपको जो इतनी खुश हो? बस बाबा ने मेरी सब सुन ली, अब कहीं बचा ही नहीं है। मैंने कहा यही बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर जब भगवान का कहीं पर भी शिव स्मरण कर रहे हो, उज्जैनी में कर रहे हो, विश्वनाथ की धरा पर कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पर कर रहे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप जुड़े हुए हो, भगवान पर विश्वास रखकर आप भगवत भजन में लगे हुए हो, तो फिर वही कथा कहती है कि तू कथा देख। शिव कहते हैं मैं तेरा परिवार देख लूंगा, अब तुझे देखने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मैं संपूर्ण तेरा परिवार, संपूर्ण तुझको हर जगह पर मैं तुझे देख लूंगा। बस तू कथा देख, तू स्मरण कर, तू भजन कर, तू नाम जाप कर, तू कीर्तन कर, तू नाम स्मरण में डूबा रहे, बाकी का सब व्यवस्था मैं देख लूंगा। तुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कथा किसी के चक्कर में, किसी के लिए 10 मिनट अगर विवाद हो भी गया तो बाकी का 86,390 सेकंड अपना सुधारने का प्रयास करिएगा, अपने को संवारने का प्रयास करिएगा। और जब वो 86,390 सेकंड हमारे संवरेंगे, हमारे सुधरेंगे, हम उनको जब संवार लेंगे, हम उनको जब सुधार लेंगे, तो वो 10 सेकंड जो गए हुए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। अगर जीवन में दुख आया है और वो दुख मान लो जीवन में आया और बहुत तकलीफ दे रहा है, तो शिव स्मरण में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में रम जाओ, धीरे 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 वो दुख अपने आप कट जाए। कि भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काट। भगवान के पास अगर हम आए हैं विश्वास लेकर, बाबा से अगर हमने विनती करी है कि विश्वास लेकर आए हैं, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे कष्ट को आप काट दीजिए, तो बाबा क्यों ना काटेगा, क्यों नहीं काटेगा तकलीफ को, क्यों नहीं काटेगा आपके दुख को। शिव पुराण कह रही है, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक से नीचे भेज दिया गया। क्यों? संतों की जंघा पर सनत कुमार जब
तप कर रहे हैं तो वहाँ से निकल के जाने पर इनकी जो लहंगा है, इनकी जो चुनरी है, इनका जो पल्लू है, उसका किन्नौर लग गया तो शरीर पे खरोच आ गई। अब शरीर पर खरोच आई तो इन्होंने कह दिया हम आपको श्राप देते हैं कि आप पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगे। अब मृत्यु लोक में ये तीनों आने को तो तैयार हो गई, मना नहीं है, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? माना भोलेनाथ हमने पूर्व में पाप किया है। आप तो सीधी सीधी शंकर जी से एक बात बिल्कुल कह आया करो, माना हमने पूर्व में बहुत पाप करा होगा, छल करा होगा, कपट करा होगा, बेईमानी करी होगी, प्रपंच करा होगा, झूठ बोला होगा, माना हमने करा होगा। और कौन देखने गया पूर्व का कि करा कि नहीं करा? पर भगवान के सामने अपनी गलतियों को गिना दो कि हमने करा होगा, और उसी का आज हमको दुख मिल रहा है, उसी का हो सकता है कि तकलीफ आ रही, उसी का कष्ट मिल रहा है। मान लो उसी की अगर तकलीफ आ रही है, उसी का कष्ट अगर आज मिल रहा है, उसी की तकलीफ अगर आज मिल रही है, तो अगर दुख तूने दिया है, कर्म का भोग अगर तुम भुगता भी रहे हो, तो फिर फल भी तो आप ही दोगे, दुख भी तो आप ही काटोगे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अगर दुख दिया तो आपने दिया, सुख दिया आपने दिया, कष्ट दिया आपने दिया, समारोगे भी आप। किसी के आगे मैं कहने नहीं जाऊंगी कि मुझे ये दुख है। मैं किसी के आगे बोलने के लिए नहीं जाऊंगी कि मुझे यह तकलीफ है। मैं कभी किसी के आगे जाकर कहूंगी नहीं कि मुझे यह दुख हुआ। आज एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ, व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? परशु महापुराण की कथा तो कहती है कि भीड़ में व्यक्ति कभी खोता ही नहीं है, वो तो जब अकेला निकल जाता है तब खो जाता है। सबके साथ रहेगा तो खोएगा क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। तुम 5, 6, 8, 10 तुम्हारे साथ में अगर कोई आया हुआ है, तुम्हारे साथ कुंभ का मेला देखने के लिए आया है, जब तक वो भीड़ में है खो नहीं सकता। कहने वालों ने गलत कहा कि भीड़ में व्यक्ति खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोता। व्यक्ति जब अकेला होता है तब खो जाता है, जब वो अहंकार में होता है तब खो जाता है, जब वो वासना में होता है तब खो जाता है, जब वो आसक्ति में होता है खो जाता है, जब वो तृष्णा में होता है खो जाता है, जब वो लोभ में पड़ जाता है तब वो खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोएगा। आपका अकेला रहना मतलब कहीं ना कहीं आपको भीतर से छोट रहा, आपको खोने के लिए विवश कर रहा। और हमारा तो कहना है संसार के लोगों में खोने से अच्छा है कि उस महादेव में खो जाइए। एक बार शंकर के मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। एक अकेला उसका सहारा लेकर भी आप अपनी जिंदगी की डोर को आगे बढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि वो देव आदिदेव महादेव संभाल लेगा। पर पूरा छोड़ के चलना, पूरा। जैसे मंदिर में फोड़ा गया सड़ा नरियल। आप में से जितने लोग मंदिर जाते हो ना, हनुमान जी के मंदिर में नरियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में जो नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया तो हनुमान जी के तो इतनी सी चिटक चढ़ाई, इतनी सी।
ने बाकी की सब झोला में थाली में रख के ले आई और घर लाके चक्कू से निकाल निकाल के ने सारा घर का लोग निपटा गया, सारा घर का लोग खा गया ओके। और हनुमान जी की इतनी सीधी। अब मान लो कि वो नारियल जो तुमने हनुमान जी के सामने फोड़ा और वो सड़ा हुआ निकल जाए, तब अब बोलो तुम कितने लोग हैं जो घर वापस लेके जाते होंगे? कहीं नहीं। हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते देखा, देख हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते हनुमान जी के पीछे भेगी आएगी, साइड में रख देगी, वो तो बेकार निकला। अब ले जा घर, चीटक निकालने चल तो खा, पर नहीं, वो बेकार निकल गया इसलिए वहीं छोड़ दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पास आना तो वो नरियल की तरह आना, सड़ा हुआ जो नरियल नहीं होता कि पूरा की पूरा ही मुझे धर जाना। मतलब तेरा दुख, तेरा सुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट, तेरे को जैसा चल रहा है बस तू पूर्ण मेरा होकर आना और मेरा समर्पित होकर मुझे ही छोड़कर चले जाना, फिर मैं निपट लूंगा। कि नरियल अंदर से कैसा है? शंकर जी को कभी नरियल फोड़कर नहीं चढ़ता, शिव जी को तो आखा चढ़ता है। अब वो अंदर से अच्छा है बुरा है? शिव जी कहते हैं मुझे फोड़ फोड़ा कर मत चढ़ा दूं तो तुम सड़ा सड़ा यहां पटक जाओ, अच्छा अच्छा सब घरे ले जाओ। शंकर जी तो कह रहे हैं तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह है, तेरा जीवन भी नरियल की तरह। अच्छा है बुरा है, तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह है। तो इसको मत देख कि जीवन अच्छा है कि बुरा, तो नरियल मेरे दरवाजे पे छोड़ जा। ये जीवन, मन, चित्त, वृत्ति सब मुझे छोड़कर चले जा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर आप नरियल आखा जैसे रख कर आते हो, वैसे अपनी चित्तवृत्ति मन सब छोड़ कर आ जाओ। वो अच्छा है बुरा है शिव जान। रुद्राक्ष अगर कहीं से मिला है, अब वो अच्छा है बुरा है कैसा है, शंकर जी पे विश्वास रखकर छोड़ दो। तुम कोई रिसर्च सेंटर वाले तो हो नहीं कि तुम पूरा मापदंड लगाकर देख लोगे कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। अरे बोलो तो सही है। घर के एक मुखी रुद्राक्ष को तुम पहचान नहीं पा रही हो, तो क्या एक मुखी रुद्राक्ष को पहचानोगे? कितना का है रुद्राक्ष? 1500 रुपए का। असली है? ISI का मार्क लगा हुआ है। अच्छा, अब मार्क तो इन पे भी लगा हुआ था शादी के पहले। बहुत जोरदार घर की लड़की है, इतनी बढ़िया, उसकी मम्मी इतनी सीधी सादी, मतलब ISI मार्क। छोरा इतना बढ़िया, ऐसा जोरदार, उसका पिताजी कितना सीधा साधा है, बिल्कुल वैसा ISI मार्क लगा है। अब इन एक मुखी के तो अपन पहचान नहीं पाए। शादी के जैसे ही पक्की हुई उस दिन से लेके जब तक शादी नहीं हुई तब तक 4 महीना तो फोन पे रात रात भर बात कर, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 3-3 घंटा, 8-8 घंटा लगे ही रहे। बस खाने खाए तो भी लगा रहे, खाता खाता भी मैसेज करता रहेगा। अब इतना बात करा, इतना प्रेम स्नेह रहा, और मालूम पड़े शादी होने के 2 साल बाद दोनों अदालत में खड़े। तो अब ईमानदारी से बोलो कि ये रुद्राक्ष पहचान में आया? अब रुद्राक्ष पहचान में नहीं आया तो अब क्या क्या हो?
उनकी तो माता ऐसी थी, तो कहां से लाई? बस वह दुकान से लिया। आओ अब विचार करिए जरा, विश्वास। अब जो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपके घर में जो रखा हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो रुद्राक्ष उत्सव की, जिनके रुद्राक्ष शिव महापुराण सुन रहे हो, जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष रखा हुआ है, जिनके घर में जैसा रखा, और जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष मिल जाए उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखकर यही विचार करना कि ये भगवान देवाधिदेव देव महादेव ने इसको प्रदान करा हुआ है, ये शंकर जी ने इसको दिया हुआ है। यही विचार करना कि ये भगवान शिव ने इनको दिया है, ये शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ है, शंकर के द्वारा प्रकट हुआ है। पर जब कोई वस्तु हमारा कार्य ना करे तो विश्वास डोलता है। डोलता है कि नहीं डोलता? बताओ, मैंने कितने अरमान से, कितने अरमान से, कितने विश्वास से मैंने एक कार्य किया था। पशुपति व्रत रखा, प्रदोष का व्रत किया, मैंने ये किया, कितना विश्वास रखकर मैंने किया, सारा के सारा विश्वास के अनुकूल में करता रहा। और मालूम पड़े वो विश्वास मेरा जब टूट गया, फिर भगवान से जाकर तो कहो कि प्रभु तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने कितना भरोसा करा, मैंने कितना विश्वास किया, और मेरे भोलेनाथ से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ, मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल बाबा से केवल इतना सा विनय है, आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, अपने चरण से लगा कर रख। बस इतना जरूर करना बाबा कि ये जो आस जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, भरोसा जो जुड़ा हुआ है, जो विश्वास, जो भरोसा, जो आस जुड़ी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये जुड़ी रहे। विपदा हमारी विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। जय हो। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। 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 बमा बम भोले शंकर, रहु गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो जय हो। बड़े भाव से, आनंद से, ताली से बजे तो पूछता राधे। बड़े भाव से, आनंद से, ताली से बजाते हुए।
अरे आगे